स्थानीय मानस भवन में चल रहे 5 दिवसीय मानस सम्मेलन में पधारे शंकराचार्य 1008 शक्ति पीठाधीश्वर कांगड़ा पीठ शारदानंद जी सरस्वती ने आज पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, प्राचीन समय में शिक्षा की चलने वाली शिक्षा पद्धति की आज अत्यंत आवश्यकता है। बच्चों में संस्कार के लिए माता पिता उत्तरदायी हैं। समाज का हर व्यक्ति जब तक अंगूरों की तरह गुच्छों में रहेगा तो सुरक्षित और मूल्यवान रहेगा। बिखराव में स्वतः ही कीमत कम हो जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समाज में व्याप्त बिखराव को समाप्त करने पर जोर देते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली के साथ साथ प्राचीन गुरुकुल प्रणाली का भी महत्व बताया। जीवन में अध्यात्म समझते हुए महाराज जी ने धर्म के मूल सिद्धांतों को व्यक्ति कैसे अपना सकता है विस्तार से बताया। समाज का हर व्यक्ति अपना स्वयं का साक्षात्कार कैसे कर सकता है और उसका क्या महत्व है, प्रेस के माध्यम से समाज को बताया। पत्रकारों से चर्चा के दौरान महाराज जी व्यक्ति अपनी आत्मा का विकास स्वयं कैसे करे, इसके लिए उपाय भी उन्होंने बताए। उसका आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उसको किस तरह से मिटाया जाए? संस्कार किस तरह से लोगों में बीच में पहुंचे? देखिए, इस पर एक बात में तो ये पढ़ाई हो नहीं रही है, स्कूलों में तो धार्मिक संस्थाओं को टोटल बंद कर रखा है, तो किस तरह से हम लोग जो है कि अपने धर्म के प्रति आगे बढ़ते हैं, किस तरह से आगे पहुंचाए? आधुनिक शिक्षा व्यवस्था और जो प्रणाली है उसमें और प्राचीनतम जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें थोड़ा अंतर है। पूर्व में गुरुकुल हुआ करते थे, विद्यार्थी उस समय भी अच्छे पदों पर जाने के लिए वहां से शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन समाज की पीड़ा को समझते हुए बड़े बड़े गुरुकुलों में उस समय विद्यार्थियों को समाज में भिक्षाटन के लिए भेजा जाता था। कहीं उन्हें सम्मान से भिक्षा मिलती थी और कहीं उनका तिरस्कार होता था। तो समाज से प्राप्त अन्न से जो पोषित शरीर है, जब वो शिक्षा ग्रहण करके किसी उच्च पद पर जाता था और समाज के लोग जब उस अधिकारी के पास जाते थे तो उन्हें देखकर वो सोचता था कि इनके द्वारा उपार्जित अन्न से पालित होकर मैं आज इस पद पर हूं, इसलिए अब मेरे जीवन का समय आ गया है कि मैं उस कर्ज का उद्धार करूं अथवा उस कर्ज को उतार सकूं। इसलिए समाज के साथ उनका व्यवहार बहुत अच्छा हुआ करता था। वर्तमान शिक्षा प्रणाली जहां केवल अर्थ अर्जित करने का ही एक माध्यम बन गया है, तो वहां जो हमारी जीवन की जो एक दूसरे के प्रति संवेदना है वो कहीं ना कहीं समाप्त होती दिखाई पड़ती है। बड़े से बड़ा अधिकारी हो, नेता हो अथवा देश का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, धन अर्जन ही उसका एक परम चरम लक्ष्य दिखाई पड़ने लगा है। समाज के लोग जब जाते हैं तो समाज से उसका कोई लगाव और जुड़ाव नहीं होता, जिसका परिणाम होता है वो संवेदना व्यक्त नहीं कर पाता। इसलिए महाराज जी, आज के समय में जिस तरह भोग और विलासिता का समय चल रहा है और युवा पीढ़ी भ्रमित हो रही है, उस आज के समय में एक सुख और शांति का क्या रहस्य, कैसे प्राप्त कर सकते हैं? नारायण, देखिए, भोग और विलास का जहां तक प्रश्न है, ये किसी भी काल में कम और ज्यादा हो सकता है, लेकिन अछूता कभी भी कोई भी जुग नहीं रहा है और कोई समय नहीं रहा है। वर्तमान समय की जो आधुनिकता है वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे स्थल में ले जाने का कार्य कर रही है जहां से फिर लौटना संभव नहीं हो पाएगा, जिसका परिणाम होगा समाज में विखंडनवाद। आज एक दूसरे के प्रति हमारी संवेदना समाप्त हो चुकी है, सहयोग की दृष्टि हमारी समाप्त हो चुकी है, किसी के सुख दुख में हम जाना नहीं चाहते। आज मेरा जीवन मशीनवत हो गया है, एक क्षण के लिए भी किसी के यहाँ हम चले जाएं, शादी में, ब्याह में, तो लगता है कि कितना जल्दी यहाँ से निकल करके जाएं। तो ये जो शिक्षा की प्रणाली है, इसमें सुधारने के लिए मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा और समाज के लोगों से भी मैं कहूँगा कि पूर्व में जो हमारी प्रणाली थी थोड़ा उस पर भी ध्यान देना चाहिए और आधुनिक शिक्षा प्रणाली में प्राचीन जो पाठ थे उनको भी समाहित करना चाहिए। संत कदम धार्मिक चैनल देखें डिजियाना केबल के चैनल नंबर 625 पर।